हेलो, दिस इज एन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग एन केमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे कंपल्सन और पॉसिबिलिटीज़ को इन्फिनेटिव के जरिए कैसे एक्सप्रेस करें। मतलब ये है कि इस तरह का जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं बोलने और लिखने में आप रोज़ यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर इंग्लिश बोलने की बात है और लिखने की बात है तो फिर आप सोचने लगते हैं कि आखिर इसे हम कैसे एक्सप्रेस करें। सेंटेंस देख लेते हैं। मुझे वापस आना पड़ सकता था। पास्ट की बात है कि पास्ट में मुझे ये काम करना पड़ सकता था, एक मजबूरी भी थी और पॉसिबिलिटीज़ भी थी कि ऐसा करना पड़ सकता था। उसे पिटाई खाना पड़ सकता था। तुम्हें दवा लेना पड़ सकता था। क्या आपको पीछे हटना पड़ सकता था या फिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। लेकिन इसकी विशेषता है कि इसमें एक्शन होता नहीं है, इसमें कोई एक्शन पास्ट में होता नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज़ है और एक कंपल्सन भी बताया जा रहा है कि ऐसा करना पड़ सकता था, लेकिन न पॉसिबिलिटीज़ पूरी होती है और न मजबूरी और न व्यवस्थापूर्वक कोई काम करना पड़ता है। उसके बाद आप देखेंगे ये तो पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में भी जैसे स्वीकारना पड़ सकता है, बेचना पड़ सकता है या फिर रखना पड़ सकता है। फ्यूचर के लिए भी करना पड़ेगा या फिर करना होगा, उठना पड़ेगा या फिर उठना होगा, इन सब को। तो अब क्या है कि बहुत आसान तरीके से इसे हम बतलाते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में माइट हैव का प्रयोग करेंगे, माइट हैव, और उसके बाद में इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि कुड का प्रयोग क्यों नहीं होगा, तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर माइट का मतलब बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी। जब कोई काम हुआ ही नहीं तो फिर कुड का प्रयोग क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल कुछ काम हुआ ही नहीं, कोई एक्शन किया ही नहीं गया, करना पड़ सकता था लेकिन हुआ नहीं, तो बहुत लेस पॉसिबिलिटीज़ थी पास्ट में भी, और इसलिए माइट का प्रयोग हम करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, इन सबको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो ये है, मुझे वापस आना पड़ सकता था। वापस आना, तो अब इसके साथ में आपको वर्ड को भी दिमाग में रखना जरूरी है कि कब कौन सा वोकैबुलरीज का यूज करना है। तो मुझे वापस आना पड़ सकता था, तो हम लिखेंगे आई माइट हैव टू, और वापस आना का आप क्या यूज करेंगे, वापस आने का आप बोलेंगे कम बैक, कम बैक, वापस आना। तो आई माइट हैव टू कम बैक, मुझे वापस आना पड़ सकता था। और नेक्स्ट है, उसे पिटाई खाना पड़ सकता था। स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी हम बोल रहे हैं कि उस बच्चा को, उस लड़का को पिटाई खाना पड़ सकता था, तो हम क्या करेंगे, उसे, तो ही माइट। और एक बात और याद रखेंगे कि सब्जेक्ट जो भी हो माइट के बाद में हैव ही लिखेंगे, हैज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब्स हो उसके बाद में, क्योंकि हैव तो खुद मॉडल यहाँ पर ऑक्सिलरीज है, लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब का भी काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइट के बाद में हैज का प्रयोग नहीं होगा, हैव का प्रयोग होगा। तो ही माइट हैव, और उसके बाद क्या है, पिटाई खाना, तो ही माइट हैव टू गेट बीटेन, ही माइट हैव टू गेट बीटेन, उसे पिटाई खाना पड़ सकता था। पास्ट की बात है। तुम्हें दवा लेना पड़ सकता था। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हुई और खुद ठीक हो गया, तो फिर हम क्या बोलेंगे, तुम्हें दवाई लेना पड़ सकता था लेकिन लेना नहीं पड़ा, तो हम क्या करेंगे, यू माइट हैव, और दवाई खाना पड़ सकता था या दवाई लेना पड़ सकता था, इसके लिए टेक मेडिसिन का यूज करेंगे। तो यू माइट हैव टू टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेना पड़ सकता था, खाना पड़ सकता था। क्या आपको पीछे हटना पड़ सकता था, किसी भी काम में, किसी बातों में पीछे हटने की बात हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या तुम्हें पीछे हटना पड़ सकता था, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसे भी देख लेते हैं। माइट, और उसके बाद तुम्हें है तो यू, तो माइट यू हैव टू गेट बैक, क्या तुम्हें पीछे हटना पड़ सकता था। तो अब यहाँ पर देखिए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइट को पहले ले आएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव होगा, टू लगा करके, और गेट बैक का मतलब होता है पीछे हटना,
तो इसे हम इन्फिनिटिव बोलेंगे। 2 + V1 इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। और उसके बाद है उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। तो जान गंवाना क्या होगा इसका मतलब? तो हम देखते हैं उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी, तो हम लिखते हैं ही माइट हैव टू। और अगर जान गंवाना का याद नहीं है तो आप सिर्फ डाई लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या होगा? ही माइट हैव टू लूज हीज लाइफ। ही माइट हैव टू लूज हिज लाइफ, उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। और यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अपनी गलती स्वीकारना पड़ सकता है। कुछ लोग तो गलती स्वीकारते भी नहीं हैं, लेकिन किसी कंडीशन में गलती स्वीकारना ही पड़ता है। तो गलती स्वीकारना पड़ सकता है तो क्या करेंगे? तो इस तरह के कंडीशन में बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस और यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे, मे हैव टू करेंगे, मे हैव टू प्लस V1। इसका मतलब हुआ कि मे हैव के साथ में इन्फिनिटिव का यूज करना है, इन्फिनिटिव, और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको पॉसिबिलिटीज के साथ साथ मजबूरी में कोई काम करना पड़े, कंपल्सन में कोई काम करना पड़े, तो आप मे हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर आपको अनइंटेंशनली कोई काम करना पड़े तो आप बोलेंगे मे हैव टू का मतलब यूज करना है। तो कैसे? उसे अपनी गलती स्वीकारना पड़ सकता है, तो फिर क्या करेंगे? ही मे हैव टू कन्फेस। ही मे हैव टू कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकार करना, और यहाँ पर अनइंटेंशनली स्वीकारना पड़ता है, मजबूरी में स्वीकारना पड़ा। यहाँ पर क्या है? मुझे यह घर बेचना पड़ सकता है, तो यह काम भी मजबूरी में ही होगा, व्यवस्था पूर्वक ही आपको या किसी को घर बेचना पड़ सकता है। तो मुझे यह घर बेचना पड़ सकता है, आई मे हैव टू सेल दिस हाउस। सेल दिस हाउस, मुझे यह घर बेचना पड़ सकता है मजबूरी में। और उसके बाद है तुम्हें मेरे यहाँ आना पड़ सकता है, मतलब एक ऐसा काम होगा या फिर किसी ओकेशन में किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि आपको आना पड़ सकता है या मजबूरी हो आना पड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे? तुम्हें मेरे यहाँ आना पड़ सकता है, तो यू मे हैव टू, और मेरे यहाँ का कई बार बता चुके हैं, यू मे हैव टू कम टू मी। टू मी मीन्स होता है मेरे यहाँ, मतलब तुम्हें मेरे यहाँ आना पड़ सकता है। उसे एक कार्य रखना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोई काम करना पड़ सकता है, लेकिन रखने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? कार्य रखना हो तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? देख लेते हैं। उसे एक कार्य रखना पड़ सकता है, तो आप क्या करेंगे? ही मे हैव टू, और फिर लिखेंगे हैव अ कार। हैव अ कार, उसे कार रखना पड़ सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। हैव, कीप नहीं होगा, कीप मीन्स रखना तो होता है, लेकिन कीप का मतलब है किसी सामान को ऐसे करके रख देना। लेकिन यहाँ पर कार रखने का मतलब है कि कार को मेंटेन करना, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, और उसके बाद स्वामित्व का बोध होता है, पोजीशन का बोध होता है, और इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग ही होगा। उसके बाद है तुम्हें इस नियम का पालन करना पड़ सकता है। तुम्हें इस नियम का पालन करना पड़ सकता है, तो फिर क्या करेंगे? यू मे हैव टू, और नियम का पालन करना का क्या आप लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कंप्लाई विद द रूल। तुम्हें इस नियम का पालन करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू कंप्लाई विद द रूल। और यहाँ पर सेंटेंस है सफलता के लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर भी एक व्यवस्था है कि ऐसे सफलता नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, करना पड़ेगा। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस आए तो बहुत आसान है, और पहले हम आपको कई बार बता चुके हैं अलग अलग तरीके से। तो हम क्या करेंगे? विल के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का मतलब आप समझते हैं कि इसका मतलब होता है 2 + V1। नेक्स्ट है सफलता के लिए तुम्हें मेहनत करना होगा। तुम्हें, तो हम क्या करेंगे? यू विल हैव टू, और मेहनत करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस।
यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस, तुम्हें सफलता के लिए मेहनत करना होगा। उसके बाद है तुम्हें रोज़ सवेरे 5 बजे उठना होगा। बात सही है कि रोज़ सवेरे उठना चाहिए, तो और उठना होगा का मतलब ये है कि जो सीनियर है उस पर दबाव दे रहे हैं कि तुम्हें उठना होगा, हंस के उठो या फिर रो के, लेकिन सवेरे 5 बजे उठना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यू विल हैव टू गेट अप एट 5, और रोज सवेरे है तो गेट अप एट 5 डेली इन द मॉर्निंग। सुबह में या फिर सवेरे ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हें दूध पीकर सोना पड़ेगा। बच्चा को बोल रहे हैं कि ऐसे मत सो, दूध पी के सो जाना, तो तुम्हें दूध पी के सोना पड़ेगा। हम कैसे बोलेंगे, हमें बोलना होगा यू विल हैव टू स्लीप, और दूध पीकर तो क्या करेंगे, आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, मतलब दूध पीकर, आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क। नेक्स्ट है तुम्हें अपने से बड़ों को आदर करना होगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि बड़ों की बात नहीं मानते, उनको सम्मान नहीं करते हैं, तो उन्हें हम बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने से बड़ों को आदर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो यू विल हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यू विल हैव टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने से बड़ों को आदर करना होगा। उसके बाद है तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, तुम्हें अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त करना होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यू विल हैव टू, और लक्ष्य को प्राप्त करना का कई तरीके से लिख सकते हैं, आप अचीव भी लिख सकते हैं, अचीव योर गोल। यू विल हैव टू अचीव योर गोल, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो उम्मीद है कि आज कितना आसान है। देखिए मैं बिल्कुल आसान पढ़ाता हूँ ताकि ये आसानी से आपके दिमाग में आ जाए। और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े हैं, और अधिकांश तो देश में हिंदी मीडियम के ही बच्चे होते हैं, तो उनके दिमाग में बिल्कुल आसान तरीके से चला जाता है, क्योंकि जो सुबह शाम बोल रहे होते हैं उन्हीं को हम अंग्रेजी करके बतलाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो ज़रूरी है कि हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का, और ये काम आपको करना होगा। आप सीखिए भी, और जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं वो आसान तरीके से सीखेंगे। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश एंड टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, टू इम्प्रूव योर स्ट्रक्चर्स। आई थिंक इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, it's really very important for us to do intensive study to improve your writing skill. So this is time for your questions. अब आप से हम एक क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। तो आज का सवाल है, मुझे झूठ बोलना पड़ सकता था। पास्ट की बात है, पास्ट में मुझे झूठ बोलना पड़ सकता था, मैं बोला नहीं लेकिन झूठ बोलना पड़ सकता था। तो आप इसे कैसे इंग्लिश बोलेंगे, देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।